तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने झारखंडियत की बात कही थी और मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, वरना इस राज्य के अधिकारी और इस राज्य के भूमाफिया ऐसे हैं कि आप घर में बैठे रहेंगे और आपके घर को बेच दिया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप झारखंडी हैं, क्योंकि आप भोले भाले हैं, आप सीधे साधे हैं, आप जल जंगल और जमीन की इस धरती के वासी हैं। ये कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं पता है। अब जैसे खाता नंबर 383 की बात कर लीजिए। इस खाते की जमीन औद्योगिक विकास के लिए दी गई, लेकिन औद्योगिक विकास की जगह विकास भूमाफियाओं का हो गया। इसे लेकर के एक जनहित याचिका भी दर्ज की गई है। भूमाफियाओं का विकास हुआ कैसे है, क्या खेल चल रहा है यहां पर, देखिए इस रिपोर्ट में। फिर गरमाया खाता 383 का मामला। जमीन लूट के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल। भूमाफियाओं ने प्रतिबंधित जमीन भी बेच डाली। कई मोहल्ले प्रतिबंधित जमीन पर आबाद। जमीन लूट के खेल में अवर निबंधकों की भूमिका संदिग्ध। ऑनलाइन उपलब्ध है प्रतिबंधित जमीन की सूची। डिमार्केशन के बावजूद अवर निबंधकों ने नहीं दिया ध्यान। यह पीला बोर्ड बताता है कि यह जमीन औद्योगिक उपयोग के लिए दी गई है। इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन खरीद भी हुई और बिक्री भी हो गई। नगड़ी अंचल के पुंदाग मौजा की खाता 383 इस जमीन पर ही इलाही नगर आबाद है, जबकि पूरी की पूरी जमीन प्रतिबंधित है। चलिए अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जो दिखता है वो भी दिखाते हैं। देखिए, खाता 383 के प्लॉट 496 के बारे में जब आप ऑनलाइन सर्च करें तो क्या आता है? आता है कि प्रोहिबिटेड सर्च। अब ये देखिए, ऑनलाइन सर्च कहता है कि ये जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है, लेकिन ये डीड कहती है कि जमीन तो बिक गई। तो सवाल है, आखिर कैसे बिक गई ये जमीन? किसने बेच दी ये जमीन? इस जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई? राजधानी को डेवलप किया जा सकता था, उसमें कई ऑफिसेज बन सकते थे, लेकिन सरकार ने अपना दरवाजा शुरू से ही खोल के रखा था कि जिसको इंक्रोचमेंट करना है कर लो। स्थिति ये हो गई कि आज के दिन में एक इलाही नगर बसा हुआ करीब 25 एकड़ जमीन पे किसी के जमीन की कागजात नहीं है, क्योंकि जमीन जो है वो सरकार की है। जो क्रिमिनल्स हैं वो पैसा लेते हैं 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए पर डिसमिल के हिसाब से लोगों को जमीन काट करके बेच देते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में है। 383 जो है प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। जितना खाता है और जितने प्लॉट्स है उसमें आज भी रजिस्ट्री हो रही है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार जो है, चाहे रांची का हो या डोरंडा का, हिनू का, ये सभी लोग के मिली भगत से जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। हमने सैंपल के तौर पे लगा भी दिया है कि 2018 में एक जमीन की रजिस्ट्री 383 खाते की हुई है, जबकि प्रोहिबिटेड लिस्ट में। बिना अवर निबंधकों के मिलीभगत के ये संभव ही नहीं। ये पूरा खेल लगभग 450 एकड़ जमीन का है। भूमाफियाओं और सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ का इससे बेहतर उदाहरण हो सकता है। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है एक जनहित याचिका के द्वारा। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में कई सबूत भी संलग्न किए हैं। क्लियर हो गया है कि रजिस्ट्रार जो है यहाँ मेन जड़ है पूरे लैंड स्कैम का। हम लोग चाहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी जांच हो और 383 खाते में जो भी प्रोहिबिटेड लिस्ट की रजिस्ट्री हुई है या वहाँ जो है पूर्व के सीईओ ने जो नोटिसेस दिए हैं उस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि ये इसी तरह का मामला है जैसे इस्लाम नगर टूटा था, नागा बाबा का खटाल टूटा था और कितना बवाल हुआ था। तो ये ना हो, क्योंकि राज्य सरकार ने और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा ज़मीन को खोल दिया है, लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया है। तो इसलिए इसकी सब सख्त ज़रूरत आज के दिन में है कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उसका मार्किंग हो, उसका बाउंड्री वाल हो और जितने लोग वहाँ पे बसे हुए हैं गलत तरीके से उनको तोड़ा जाए। इलाही नगर महज एक उदाहरण है। इलाही नगर में रहने वाले भी शायद नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी गलत जगह लगाई है। दोषी भूमाफिया हैं, पर उनसे भी बड़े दोषी सरकारी अधिकारी हैं।
पहले तो कार्रवाई इन पर ही होनी चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो अब आप समझिए कि तमाम अवर निबंधकों की संपत्ति की जांच क्यों जरूरी है। यह खाता 383 सिर्फ एक खाता नहीं है, एक उदाहरण भी है कि क्यों ऐसे अवर निबंधकों की जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और सिर्फ इनकी नहीं, इनके परिजनों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। और इसे और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार साहब जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। राजीव जी, समझना चाहते हैं इस बात को कि 383 का ये खेल हम बात करें या फिर हम चास के प्लॉट नंबर खाता नंबर 59 की बात करें, प्लॉट नंबर 450 की बात करें, हम कहीं की भी बात करें, जैसे ही हम इन सब का जिक्र करते हैं तो जहन में एक शब्द आता है, एक पोस्ट आती है अवर निबंधक कि आखिर जो जमीन वन भूमि की है या जो जमीन औद्योगिक विकास के लिए है, जिस जमीन का ऑनलाइन आप ढूंढिए तो पता चलता है कि भैया इस जमीन की तो खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती, उस जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है और उसके बाद फिर सीओ तो चलिए सीओ, अंचलाधिकारी तो अंचलाधिकारी है, लेकिन ये जो अवर निबंधक नाम के ये जो प्राणी है ये अब तक बचते चले आए हैं। आप भी हमेशा से ये कहते रहे कि इनकी संपत्ति की जांच बाकायदे एसीबी से नहीं बल्कि क्रिमिनल सीआईडी इनकी जांच करनी चाहिए, सीआईडी से इनकी जांच होनी चाहिए, और हम भी बार बार यही बात कह रहे हैं। राजीव जी, जब तक किसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी जी, तब तक उस म्यूटेशन होने का या नहीं होने का सवाल पैदा नहीं होता जी, आप चाहे वो 1700 एकड़ जमीन बुंडू में रख लीजिए या आप हजारीबाग में जो एक अभी मिश्रा जो है जेल में भेजा गया इसकी उसको फटा करके पूरा प्रकरण को ले लीजिए, 119 का जिक्र किया उसका देख लीजिए, उसमें भी रजिस्ट्रार ने, जो रजिस्ट्रार है या सीओ ने कहते अपने ही जमीन ले ली, सीओ सीआई और इसने कर्मचारी ने खुद ही जमीन पैसे के बदले जमीन ले ली। उसके बाद आप ले लीजिए आज के दिन में 383 खाते का या आपका चास वाला मामला है। चास वाले मामले में 2015 में जब ऑर्डर होता है कि इसको फोरेंसिक जांच हो, क्योंकि ये पुरुलिया में उस समय कलकत्ता में रजिस्ट्री होता था, पुरुलिया में डॉक्यूमेंट बनाया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो जानबूझ करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर होने के बावजूद भी उसका फोरेंसिक जांच नहीं होने दिया जी। और वो फोरेंसिक जांच यदि हो गया रहता तो ये आज के दिन में ऑनरेबल हाईकोर्ट से ऑर्डर ये लोग नहीं ले पाते, ये तो सब जेल में रहते। लेकिन जिला एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि जिसको प्रोटेक्ट करना है वही बेचवा रहा है जमीन सरकारी और वन भूमि की, तो अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे तो आप जो दिखा रहे हैं कि ये झारखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र की जमीन है 100 कितना एकड़, जो 383 को भी लोग रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं, वहाँ कई मकान बन गए, कई बिल्डर्स वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट आज इलाही नगर का दिखा रहे हैं। इलाही नगर जो बता है ये सब जो है आपकी सरकारी जमीन है और 383 खाते की जमीन है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, सबको पता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 10 ऑर्डर किए हैं जिसमें 10 बार ये लोग ट्राई किए होंगे कि कैसे भी इस जमीन को हम लोग व्हाइट बना ले, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप डीसी के यहाँ जाइए या आप टाइटल सूट फाइल कीजिए। जब वो लोग गए नहीं, लेकिन उल्टा क्या है कि रजिस्ट्री कराया और फिर म्यूटेशन करा दिया। तो अब स्थिति ये है कि ये लैंड माफिया टॉप में बैठा हुआ है अवर निबंधक। अवर निबंधक जितने भी हैं वो एक तरह से लैंड माफिया के गुरु हैं जी। ये लोग एक तरह से कहिए कि सारा माने वो सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पर, और ये चाहेंगे इतने, इनके पास अकूत पैसा है, इनके किसके नाम से इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित नहीं की है। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य ये है कि हमारा एसीबी भी उतना पावरफुल नहीं है जी, ना हमारा सीआईडी इतना पावरफुल है कि इन लोगों का जांच करता। हमारे यहाँ लोकायुक्त को पावर नहीं है रेड करने का। ये प्रॉपर्टियां जो अर्जित करते हैं इनको पकड़ के अंदर करने का पावर किसी के पास नहीं है जी, क्योंकि एसीबी जो है वो ट्रैप केसेस में जनरली काम करता है। यदि उसके यहाँ कंप्लेंट हम और आप करते हैं तो उसको सैंक्शन लेना पड़ता है विजिलेंस कमिश्नर से, जो बैठा हुआ है, जो किसी भी पद पे बैठा हुआ आदमी जिसको आदमी सैंक्शन तो देगा नहीं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जमीन बिकता रहेगा, हमारे यहाँ आदिवासियों की जमीन बिकती रहेगी,
हमारे यहाँ सरकार की जमीन बिकती रहेगी। और एक और बता दे रहे भारती जी उदाहरण, जी राज्य सरकार ने पिछले 3-4 साल में ईडी को इनको ऑफिस खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया। उसके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन। और जब सरकारी जमीन का जो रेट आप सुनेंगे कि कई करोड़ रुपया डिमांड किया है यहाँ के अफसरों ने। तो स्थिति इतनी भयावह है यहाँ पर कि इसी के लिए इन लैंड, देखिए अपर निबंधक जो है उनके चलते क्या हो रहा है कि लैंड स्कैम हो रहे हैं और इन्हीं के चलते यहाँ पे क्राइम हो रही है। इसी के चलते लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है। आज इलाही नगर बचा है, कल जो है इस्लाम नगर जैसा ऑर्डर होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो भी टूटेगा क्योंकि वो भी सभी सरकारी जमीन पे बसा हुआ है। लेकिन बाउंड्री नहीं बनाएंगे। देखिए राजीव जी, अभी हमने दिखाया था कि धनबाद के आमाघाटा में भी कुछ ऐसी स्थिति थी कि सरकारी जमीन थी, भूमाफियाओं ने भाई बेच दी वो जमीन, भूमाफियाओं ने बेच दी, लोगों ने खरीद भी ली वो जमीन, लोग तो बहुत खुश थे। और अचानक से जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा है वहां पर, तो लोग हिंसक हो गए, पत्थरबाजी वगैरह करने लगे। तो कहीं ना कहीं यही स्थिति तो फिर इलाही नगर में भी हो जाएगी। एक बारूद पर बैठा हुआ है पूरा पूरा का पूरा झारखंड। ये है क्या कि हर एक जो मेजर सिटीज है, झारखंड में आप रांची हो, रांची तो कैपिटल सिटी है, आप हजारीबाग आज ले लीजिए क्या स्थिति है, आप धनबाद में ले लीजिए, जमशेदपुर में ले लीजिए, चाहे आप बोकारो में ले लीजिए। बोकारो में इलेक्ट्रो स्टील ने 300 एकड़ जमीन वन भूमि का ले लिया, वो टाइटल सूट हम लोग लड़ते रह गए। उसके बाद से यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक आते जाते हम लोग वहीं फंस गए। सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो 300 एकड़ जो है वन भूमि वो एक तरह से कहिए कि कब्जा कर लिया। इसी तरह का 3000 एकड़ जमीन फॉरेस्ट का जो रिजर्व फॉरेस्ट है हजारीबाग में, उसको हमने PIL फाइल किया है, उसका लिस्ट लगाया है कौन आदमी लिया है जमीन। और वो रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को एक तो माने उसको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया और उसको माफियाओं ने बेच दिया, अफसर ने, DFO ने, और इन लोगों के मिली भगत से बेचा गया। उसमें सस्पेंड कौन होता है? एक CI होता है और एक अमीन होता है, बाकी अफसर बच गए। 3000 एकड़ जमीन उड़ गया। इसी तरह का जो अभी मिश्रा को फंसाया गया है उसके यहाँ ड्रग्स दे करके, ड्रग्स ले उसके डिक्की में डाल के उसको जेल भेजा गया, उसमें अभी तुरंत जो है दरोगा सस्पेंड हुआ है और कोई सिपाही वगैरह सस्पेंड हुए हैं। ये धंधा यहाँ पे पुलिस के, अवर निबंधक के, CO के और क्रिमिनल्स के ये मिलजुल करके बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है। इसको नहीं भारती जी रोका गया, राज्य सरकार यदि नहीं रोकी तो इसका भयावह स्थिति होने जा रही है भविष्य में। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम मामले में जानकारी के लिए, इस तमाम मामले में बातचीत के लिए। तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमने देखा सिर्फ इस प्लॉट नंबर, खाता नंबर 383 496 प्लॉट नंबर की बात नहीं है, या सिर्फ बोकारो के प्लॉट नंबर जो है 450 उसकी बात नहीं है, प्लॉट नंबर जो है 426 उसकी बात नहीं है, खाता नंबर 29 की बात नहीं है। यह बात पूरे झारखंड की है कि आखिर क्यों जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का भूमाफिया फायदा उठा करके और लगातार जमीन की ऐसी लूट मचाए हुए हैं। और इस जमीन की लूट की रोकथाम के लिए आखिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, यह बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और धनबाद में